हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी द एक्सेस और सरप्लस ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ सेलर ओवर अबव द प्राइस एट विच ही इज़ विलिंग टू सेल अ प्रोडक्ट। यानी कि एक सेलर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्राइस में बेचने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो उसको सेल करता है तो उसे उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस रिसीव होता है। तो प्राइस के इस डिफरेंस को कहते हैं प्रोड्यूसर्स सरप्लस। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सपोज़ मैं एक सेलर हूँ और मैं किसी प्रोडक्ट को 500 रुपीज़ में बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब कोई कस्टमर मेरे सामने आया तो बार्गेनिंग में मैंने उसको वही प्रोडक्ट 550 में बेच दिया। मन में सोचा था कि कम से कम 500 में तो बेचूंगा, उससे नीचे नहीं, लेकिन बिका कितने में? 550 में। तो जो ये 50 रुपीज़ है ये कहलाएगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस। इसको फॉर्मूले से डिफाइन करूँ, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू व्हाट द सेलर इज़ एक्चुअली रिसीविंग माइनस व्हाट द सेलर इज़ रेडी टू रिसीव। तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं तो व्हाट द सेलर इज़ एक्चुअली रिसीविंग, मैं क्या रिसीव कर रहा था? 550 रुपीज़ माइनस व्हाट द सेलर इज़ रेडी टू रिसीव। और मैंने मन में क्या सोचा था कि मैं कम से कम कितने में बेचूंगा इसको? 500 रुपीज़। तो 500 मैंने मन में सोचा पर बेचा उसको 550 में। दोनों का माइनस किया तो 50 रुपीज़ कहलाया प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर इसको डायग्राम में एक्सप्लेन किया जाए, यह है वाई एक्सिस जो डिनोट करता है प्राइस को, यह है एक्स एक्सिस ये डिनोट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को, और यह है आपकी सप्लाई कर्व। आप देखिए कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर इस प्राइस पर देने को भी तैयार है, लेकिन जब उसने वो प्रोडक्ट बेचा तो वो इस प्राइस पे बेचा। तो इस प्राइस पे वो बेचने को तैयार था, लेकिन इस प्राइस पे उसने उसको बेचा। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसके पास, ये एरिया कहलाएगा प्रोड्यूसर्स सरप्लस। थैंक यू सो मच।